Even without doing any activity, you can still manifest what you want. बिना कोई गतिविधि किए भी आप फिर भी वही प्रकट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप इन 4 आयामों को एक ही दिशा में व्यवस्थित कर लें और कुछ समय तक उस दिशा में अडिग रहे, तो अब वह मानता है कि शिव उसके लिए इसे कर देंगे और यह हो जाएगा। तो क्या शिव आकर आपका घर बनाएंगे? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, भगवान आपके लिए अपनी छोटी सी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जो इस धरती पर अब तक नहीं हुआ है, वह कल हो सकता है। मनुष्य उसे कल घटित करने में सक्षम है। इस ग्रह पर मनुष्य ने जो कुछ भी रचा है, वह सबसे पहले हमारे मन में ही उत्पन्न हुआ था। जो कुछ भी आप देखते हैं, इस धरती पर जो कुछ भी मनुष्यों ने बनाया है, पहले वह मन में अभिव्यक्त हुआ और फिर बाहर की दुनिया में प्रकट हुआ। इस ग्रह पर हमने जो अद्भुत कार्य किए हैं और जो भयानक कार्य किए हैं, दोनों ही मानव मन से ही निकले हैं। इसलिए यदि हमें चिंता है कि हम इस दुनिया में क्या बनाए, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही चीजें रचना सीखें। हम अपना मन कैसे रखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास अपने मन को वैसा रखने की शक्ति ही नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो हम इस दुनिया में जो भी बनाएंगे, वह भी संयोगवश और अस्त व्यस्त ही होगा। इसलिए अपने मन को वैसा बनाने की कला सीखना जैसा हम चाहते हैं, यह वैसी ही दुनिया बनाने का आधार है जैसी हम चाहते हैं। यौगिक परंपरा में एक अद्भुत कथा है। एक दिन एक आदमी टहलने निकला। वह बहुत दूर तक चला गया। अनजाने में, अनभिज्ञ होकर वह स्वर्ग में पहुंच गया। कितना भाग्यशाली है ना। बस एक टहलने निकला और फिर उसने सोचा, ओह, भूत आ गए हैं, ये मुझे घेर कर यातना देंगे। और तुरंत भूतों ने उसे घेर लिया और यातना देने लगे। फिर उसने दर्द से चिल्लाना शुरू किया और कहा, ओह, ये मुझे मार देंगे। और वह मर गया। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा जा रहा था कि वह कितना भाग्यशाली प्राणी है। समस्या यह थी कि वह एक कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने भोजन मांगा, भोजन आया। उसने पेय मांगा, पेय आया। उसने भूत मांगे, भूत आ गए। उसने यातना मांगी, यातना मिल गई। उसने मृत्यु मांगी और मृत्यु हो गई। अब आप जंगलों में ऐसे कल्पवृक्ष मत ढूंढिए। आजकल तो एक साधारण पेड़ मिलना भी कठिन है। एक स्थापित मन, एक ऐसा मन जो समयुक्ति, पूर्ण एकाग्रता और स्थिरता की अवस्था में है, उसे ही कल्पवृक्ष कहा जाता है। यदि आप अपने मन को एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित कर लेते हैं, तो वह पूरे तंत्र को व्यवस्थित कर देता है। आपका शरीर, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा सब उसी दिशा में संगठित हो जाते हैं। और जब आपके ये चारों आयाम, शारीरिक शरीर, मन, भावनाएं और जीवन ऊर्जा एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो आप जो कुछ भी चाहते हैं, वह बिना कुछ किए ही घटित हो सकता है। जरूर गतिविधि करने से सहायता मिलती है, परंतु बिना कुछ किए भी यदि आप इन चारों आयामों को एक ही दिशा में कुछ समय तक अडिग रख सकते हैं, तो आपकी इच्छा, क्योंकि आपके जीवन के पिछले अनुभवों में आपने कई बार उड़कर चलना किया है, लेकिन कभी उड़कर नहीं देखा। दूसरे शब्दों में, आप अपने पिछले अनुभवों को यह तय करने का आधार बना रहे हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव, या यूं कहें, आपने यह निश्चय कर लिया है कि जो अब तक आपके जीवन में नहीं हुआ, वह आगे भी नहीं हो सकता। यह मानवता और मानव आत्मा के लिए एक अपमान है। जो अब तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, वह कल हो सकता है। मनुष्य उसे कल घटित करने में सक्षम है। इसलिए क्या संभव है और क्या असंभव, यह आपका काम नहीं है, यह प्रकृति का काम है। प्रकृति ही, यदि यह सुखद अनुभव हमारे शरीर में होता है, तो हम इसे स्वास्थ्य और आनंद कहते हैं। यदि यह हमारे मन में होता है, तो हम इसे शांति और खुशी कहते हैं। यदि यह हमारी भावनाओं में होता है, तो हम इसे प्रेम और करुणा कहते हैं। यदि यह हमारी ऊर्जा में होता है, तो हम इसे आनंदानुभूति और परमानंद कहते हैं। मनुष्य बस यही खोज रहा है। चाहे वह दफ्तर में काम करने जाता है, पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, परिवार बनाना चाहता है, बार में बैठता है या मंदिर में बैठता है, वह अभी भी उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुखद अनुभव और चारों ओर सुखद अनुभव। यदि यही हम बनाना चाहते हैं,
तो मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हम इसे सीधे सीधे संबोधित करें और स्वयं को इसे बनाने के लिए समर्पित करें। तो आप स्वयं को एक शांतिपूर्ण, आनंदमय, प्रेमपूर्ण और हर स्तर पर सुखद व्यक्ति बनाना चाहते हैं। और क्या आप ऐसी ही दुनिया भी चाहते हैं? एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय दुनिया। कुछ लोग कहेंगे, नहीं नहीं, मुझे हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं आनंदमय दुनिया, उसका अर्थ है वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह हो चुका है। यही तो आप खोज रहे हैं। तो अपने जीवन के इन 4 मूलभूत तत्वों, शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को व्यवस्थित करना ही आपको उस तक पहुंच प्रदान करता है। इसके लिए साधन और तकनीकें उपलब्ध हैं। योग का संपूर्ण विज्ञान, योग की संपूर्ण तकनीक, यह सब केवल इसी बारे में है। अपने आप को केवल सृष्टि का एक अंश होने से रूपांतरित कर सृष्टिकर्ता बनने तक की यात्रा। मेरा यह संकल्प और आशीर्वाद है कि इस दुनिया का हर मनुष्य अपने भीतर स्थित उस सृष्टि स्रोत तक पहुंच बनाए, ताकि वह यहां केवल सृष्टि का अंश बनकर न रहे, बल्कि स्वयं एक सृजनकर्ता के रूप में कार्य कर सके।